सेट है, सेट है। हाँ, तो क्या ऋषभ पंत जो है वो इंडिया के सबसे बेहतरीन, मतलब द बेस्ट एवर विकेट कीपर बैटर इन टेस्ट? भाई यही तो सवाल आ रहा है कि ऐसा सब लोग पूछ रहे हैं। अब मेरा क्या था कि घर पे खाली बैठा था, मैच जल्दी समाप्त हो गया, तो मैं खुद ही आज रिकॉर्ड करके आपके साथ सीधी लगा, मतलब दिल से कनेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। सो सवाल ये आया, अब जब सवाल ऋषभ पंत का आता है तो उसके अंदर एक नाम छुपा होता है, वो होता है महेंद्र सिंह धोनी। कि क्या महेंद्र सिंह धोनी सबसे बेहतरीन है या नहीं है? क्योंकि सी देयर इज़ नो अदर कंपैरिजन। क्योंकि अगर आप विकेट कीपर की सूची देखें तो उसके फारूक इंजीनियर साहब से अगर हम शुरू करें, सईद किरमानी साहब के पास जाएं, किरण मोरे, नयन मोंगिया, रिद्धिमान साहा, महेंद्र सिंह धोनी। आई मीन दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। तो एम एस धोनी जो है वो ही इज़ दैट ओवर आर्चिंग, जो सबसे ऊपर जो पर्सनालिटी है वही है। भारत के सबसे सफल कप्तान हैं मेरे विचार में, सबसे बेहतरीन कप्तान भी हैं। ऑफकोर्स टेस्ट क्रिकेट में भी काफ़ी खेले, पर टेस्ट क्रिकेट में ना तो वो कहते हैं ना, उसके नंबर्स के मोहताज थे, ना ही पहचान के। और इस वजह से जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, मिडल ऑफ द सीरीज ले जाते हैं, माइलस्टोन्स के बहुत करीब होते हैं, फिर भी ले जाते हैं, कहते हैं छोड़ ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि इस सीरीज में मैं अगर जीत नहीं सकता हूं तो मेरा टेस्ट करियर हुआ समाप्त, कोहली तुम संभालो। आई मीन महेंद्र सिंह धोनी को जब भी आप जज करने का प्रयास करेंगे तो उनको बहुत सारे पैरामीटर्स पर अलग अलग तरीके से जज करेंगे। पर ऋषभ पंत की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ऋषभ पंत ने 6 सेंचुरीज ऑलरेडी जड़ दी हैं, 6 टेस्ट सेंचुरीज इन जस्ट 58 इनिंग्स। आई मीन दिस इज फिनोमिनल। महेंद्र सिंह धोनी के बराबर सेंचुरीज के साथ आगे खड़े भी हो गए कि चलो जी, आपने तो इतनी सारी क्रिकेट खेली थी माही भाई, ये मैं इतने से सैम्पल साइज में वहाँ पहुँच गया हूँ। तो अगर वही पैमाना है तो उसके अंदर एक और बात भी है जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन है कि भाई एक ही मात्र भारत का विकेट कीपर बैटर है जिसने सेना कंट्रीज में जाके 100 बनाया टेस्ट क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, भाई वो काम नहीं कर पाए थे माही। तो उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो लगता है कि तो ऑलरेडी बहुत आगे भाग गए हैं। पर ये वो वाला जो डिस्कशन है, ये नुआंस डिस्कशन है। इसको ना आप सिंगुलर तरीके से नहीं देख सकते कि भाई एक ये इसका पक्ष है एंड दैट्स अबाउट इट, क्योंकि चलो सेना में किसी ने नहीं बनाया, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज ये बना जाएंगे, ऑलरेडी बराबर कर चुके हैं, तो भैया चलो ये ऋषभ पंत हो गए बेस्ट ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहलू समझने पड़ेंगे। एक तो ये कि जब महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे बतौर टेस्ट क्रिकेटर, उनका नंबर होता था टीम में 7। तब नहीं खिलाते थे हम 5 गेंदबाजों को, हम 4 ही खिलाते थे। तो नंबर 7 पे अगर आप बैटिंग करने आते हैं विद अ वेरी फेम्ड बैटिंग लाइनअप, जिसके मिडिल ऑर्डर आपका बहुत स्ट्रांग रहा है, ओपनर भी अच्छे रहे हैं, तो बैटिंग आपकी बहुत बार तब आती है जब आप डिक्लेयर करने वाले हैं। सो दैट इज़ अ वेरी सेपरेट इशू ऑल टुगेदर कि भाई हो सकता है आपकी औसत थोड़ी बेहतर होती जाएगी लेकिन रन्स बनाने का मौका नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कल ये ऋषभ पंत ने भी कहा कि भैया जब मैं 5 पे खेलता हूँ ना, तो मैंने रोहित भैया को भी जाके बोला है, मैं 5 पे खेलता हूँ, मेरे पास 100 का मौका होता है, मैं तो सोच रहा हूँ 200 भी बन सकता है, पर जब मैं 6 पे खेलता हूँ तो फिर वो उतना लगता नहीं है। और MS played at 7, दैट्स पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट ये है कि आई डू फील, अगर आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के वो प्यार की बात करें, एक तो नंबर में फ़र्क आ गया, ऋषभ 5 पे खेलेंगे, वो 7 पे खेलते थे, इवन दो ही वॉज द कैप्टन। उसके बाद जो था ना, एक माही के लिए टेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था कभी। मतलब वो जो टेस्ट नंबर से तो खैर उनको प्यार था ही नहीं, कभी भी नहीं रहा, लेकिन वो टेस्ट वॉज नॉट हिज फेवरेट फॉर्मेट। ही मे नॉट एडमिट इट इन पब्लिक, पर उनके जो दिल के सबसे अजीज़ जो फॉर्मेट्स थे, रहे, अभी भी हैं, दैट्स वाइट बॉल क्रिकेट। रेड बॉल क्रिकेट उन्हें पता था कि लेगेसी इंपॉर्टेंट है, भारतीय क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ही वॉज देयर। पर टेस्ट क्रिकेट वॉज नॉट मतलब वो सबसे ज़्यादा प्यार वाली तो फॉर्मेट नहीं थी। ऋषभ पंत का ये बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है एक्चुअली। ऋषभ पंत का द बेस्ट इज़ कमिंग इन टेस्ट। ऋषभ पंत के लिए ऐसा प्रतीत भी होता है टेस्ट क्रिकेट इज़ द फर्स्ट फॉर्मेट, और जब तक वो T20 ODI को क्रैक करेंगे, आई मीन तब कर जाएंगे, आई मीन इतना खिलाड़ी इतना कमाल का है, पर टेस्ट क्रिकेट का जो ग्राफ है उस तरफ चलता ही रहेगा, एंड दैट्स व्हाट यू फील। तो ऋषभ पंत, ये बात सच है कि अगर इसी, मतलब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं ही क्यों बता रहा हूँ आपको ही पता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भैया ग्रेटेस्ट बन के खत्म करेगा एज अ टेस्ट इंडियन विकेट कीपर बैटर, मे बी दैट वन ऑफ द बेस्ट एवर टू हैव प्लेड द गेम। मतलब गिलक्रिस्ट साहब की सूची में साथ में जाके खड़े होने की क्षमता रखते हैं। पर हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। पर ये ODI T20 माही को अगर आपको जज करना है तो आपको सिंगुलर इवेंट या सिंगल फॉर्मेट के साथ नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्चुअली कंबाइन ऑल ऑफ दैट, क्योंकि करियर तो देखिए जी ऐसे ही डेवलप होता है, और माही तो खैर लीडरशिप के रोल के साथ भी थे। तो ऋषभ से अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे माही भाई से क्यों कर रहे हो कंपेयर? मैं तो, मेरे को चेन्नई इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ माही भाई खेलते हैं यार, आप तुम लोग मुझे ही कंपेयर करने लग गए हो, अगर माही भाई से तो कैसे चलेगा? क्योंकि आंखें आपकी दो हैं, कंपेयर नहीं करते, अपने बच्चों में आप वो तुलना नहीं करते, दोनों इंडियंस एंजॉय करो। पर हाँ, ये बात है कि जब टेस्ट क्रिकेट का जब खेल लेंगे पूरी अपनी ऋषभ पंत, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इनसे बेहतर आंकड़े भैया टेस्ट क्रिकेट में तो किसी भारतीय विकेट कीपर बैटर के नहीं होंगे।
दैट यू कैन टेक इट इन राइटिंग। पर ग्रेटेस्ट कौन समाप्त होगा, ओके, वी शैल टॉक अबाउट दैट ऑन अनदर डे। क्या लगता है? चलो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटे बजा दो, क्योंकि आज तो वैसे ही घर पे बैठा था। मैंने कहा चलो आपसे बात कर लूँ, छोटा वाला वीडियो था, सही लगा बताना।